गरीब किसान जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपनी जमीन को संवारने और अच्छी फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन मौसम की मार और कर्ज की वजह से उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी रहती है। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। गांव का नाम था रामपुर, जहां चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस हरियाली के पीछे कई किसानों की मेहनत और संघर्ष छुपा था। रामलाल भी उन्हीं किसानों में से एक था। वह सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाता और देर रात तक काम करता, मगर मेहनत करने के बावजूद भी उसकी जिंदगी में सुख शांति नहीं थी। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे गुड्डू और रानी थे। घर कच्चा था, छत से बारिश का पानी टपकता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा था। रामलाल का सपना था कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और उसकी तरह गरीबी में न जिएं, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। बारिश न होने के कारण फसल खराब हो गई और साहूकार से लिए गए कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा था। साहूकार रघुनाथ रोज आकर धमकाता, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा खेत और घर सब जब्त कर लूंगा। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन गांव में सरकार की तरफ से किसान योजना की घोषणा हुई। किसानों को नए बीज और खाद पर सब्सिडी मिल रही थी। रामलाल को लगा कि शायद उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने हिम्मत जुटाई और पंचायत भवन जाकर योजना के बारे में जानकारी ली, लेकिन यहां भी उसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। सरकारी अधिकारी रिश्वत मांग रहे थे। रामलाल के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह मायूस होकर घर लौट आया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सीता ने कहा। रामलाल ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने खेत में बची हुई जमीन पर कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने पुराने देसी तरीकों से खेती करने का फैसला किया। वह गाय के गोबर से जैविक खाद बनाकर अपने खेत में डालने लगा। गांव के लोग उसे पागल समझ रहे थे। जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, लोग ताने मारते। लेकिन रामलाल अपनी धुन में लगा रहा। समय बीतता गया, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। रामलाल की फसल सूखने लगी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तब साहूकार आ धमका और गरजते हुए कहा, तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, कर्ज नहीं चुकाया तो यह खेत मेरा होगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी रात सो नहीं पाया। बच्चों का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने था। क्या मैं हार जाऊं? क्या मेरी मेहनत वाकई बेकार जाएगी? उसने सोचा। लेकिन अगले ही दिन सुबह एक चमत्कार हुआ। बादल घिर आए और झमाझम बारिश होने लगी। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा लिया था। बारिश ने गांव में नई जान फूंक दी। रामलाल की फसल हरी भरी हो गई। कुछ ही महीनों बाद जब कटाई हुई तो उसे उम्मीद से ज्यादा अनाज मिला। उसने अनाज बेचकर न सिर्फ साहूकार का कर्ज चुकाया, बल्कि कुछ पैसे बचाकर अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस भी भर दी। गांव के लोग जो पहले उसे पागल समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। सरकार की एक नई योजना के तहत रामलाल को किसान पुरस्कार मिला, जिससे उसे और मदद मिली। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। जहां पहले घर में अंधेरा रहता था, अब उम्मीद की रोशनी थी। रामलाल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस किसान की थी जो संघर्ष करता है, कठिनाइयों से जूझता है, लेकिन मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान हार न माने और मेहनत करता रहे, तो हालात चाहे जैसे भी हों, जीत उसकी ही होती है। रामलाल की कहानी लाखों किसानों की हकीकत को दर्शाती है। खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक किसान की आत्मा होती है। वह मिट्टी से सोना उगाने का हुनर रखता है, लेकिन कई बार हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं। फिर भी अगर वह हिम्मत न हारे तो जीत निश्चित है। ये कहानी उन सभी किसानों को समर्पित है जो हर रोज सूरज से पहले उठकर खेतों में मेहनत करते हैं, ताकि देश का हर घर अनाज से भरा रहे।